C और C++ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्नलिखित के बारे में सीखेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्लस जैसे a++ जो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ++a जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस जैसे a एक पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, a एक प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। हम टाइपकास्टिंग के बारे में भी सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबुंटू 11.10, उबुंटू में जीसीसी और g++ कंपाइलर वर्जन 461। ++ ऑपरेटर ऑपरेंड की मौजूदा वैल्यू में एक की वृद्धि करता है। a++ और ++a a=a+1 के समतुल्य है। माइनस ऑपरेटर ऑपरेंड के मौजूदा वैल्यू में एक की कमी करता है। a और a=a-1 के समतुल्य हैं। मैं एक C प्रोग्राम की सहायता से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के उपयोग को समझाऊंगा। मैंने पहले ही प्रोग्राम बना लिया है, इसलिए मैं कोड समझाऊंगा। यहाँ हमारे पास C में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के लिए कोड है। यहाँ मैंने एक इंटीजर वेरिएबल a लिया है जिसकी वैल्यू 1 है। इस तरह हम a की वैल्यू में परिवर्तनों का अवलोकन करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार इससे हम ऑपरेटर्स की कार्यविधि के बारे में बेहतर जानेंगे। देखते हैं कि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे कार्य करता है। इस printf स्टेटमेंट का आउटपुट 1 है। यह वैल्यू नहीं बदलेगी। यह इसलिए होता है क्योंकि पोस्टफिक्स ऑपरेशन ऑपरेंड के मूल्यांकन के बाद कार्यान्वित होता है। यदि a++ पर कोई ऑपरेशन कार्यान्वित होता है तो यह a की मौजूदा वैल्यू पर किया जाता है। उसके बाद a की वैल्यू में वृद्धि की जाती है। अब यदि हम यहाँ a की वैल्यू देखते हैं तो इसमें 1 की वृद्धि हुई है। हम पुनः परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए a को 1 मान लेते हैं। अब हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर आते हैं। यह printf स्टेटमेंट स्क्रीन पर 2 प्रिंट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रीफिक्स ऑपरेशन ऑपरेंड के मूल्यांकन से पूर्व कार्यान्वित होता है। अतः पहले a की वैल्यू में 1 की वृद्धि होती है और फिर इसे प्रिंट किया जाता है। हम पुनः यह देखने के लिए a की वैल्यू को प्रिंट करते हैं कि इसके अलावा कोई और परिवर्तन नहीं हुआ है ना। अब इस कोड को एक्जीक्यूट करके जांच करते हैं। मैं निम्नलिखित लाइन्स पर कमेंट दूंगा। टाइप करें /**/ सेव पर क्लिक करें। मैंने अपनी फाइल incrdecr.c नाम से सेव की है। अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर निम्नलिखित टाइप करें gcc स्पेस incrdecr.c स्पेस -o स्पेस incr। एंटर दबाएँ। कोड को एक्जीक्यूट करने के लिए /incr टाइप करें। एंटर दबाएँ। आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। यह आउटपुट है जब आप a++ प्रिंट करते हैं। यह आउटपुट है जब आप ++a प्रिंट करते हैं। हम देख सकते हैं कि परिणाम पूर्व में चर्चा किए गए के समान है। अब शेष प्रोग्राम पर वापस आएँ। मैं अब पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ से मल्टीलाइन कमेंट हटाएं। अब हम पुनः a को 1 वैल्यू देते हैं। यह printf स्टेटमेंट आउटपुट में 1 वैल्यू देता है जैसा कि पहले वर्णन किया गया है। a की वैल्यू में a के मूल्यांकन के बाद 1 की कमी होगी चूंकि यह एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। अगला स्टेटमेंट a की वैल्यू 0 प्रिंट करता है। a की वैल्यू अब 1 से घट गई है। हमारे पास अब प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है।
इस printf statement का output 0 होगा चूँकि यह एक prefix operation है। prefix operation operand के मूल्यांकन के बाद कार्यान्वित होता है। इस printf statement का output 0 है। a की value में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है। return 0 type करें और ending curly bracket बंद करें। save पर click करें। terminal पर वापस आएँ। कंपाइल करने के लिए terminal पर निम्नलिखित type करें gcc space incrdecr dot c space -o space incr enter दबाएँ। एक्जीक्यूट करने के लिए type करें /incr enter दबाएँ। यह आउटपुट है जब आप a प्रिंट करते हैं। यह आउटपुट है जब आप a प्रिंट करते हैं। अतः अब हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे कार्य करते हैं। यदि हम C++ में वही प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, मैं उपर्युक्त C कोड में कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ। एडिटर पर वापस जाएँ। यहाँ आवश्यक कोड युक्त C++ फाइल है। ध्यान दें कि यह header C फाइल के header से भिन्न है। हमारे पास using namespace statement भी है। इसके अलावा ध्यान दें कि C++ में आउटपुट स्टेटमेंट cout है। अतः इन भिन्नताओं के अलावा दोनों कोड काफी समान हैं। फाइल को सेव करें। फाइल .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। कोड को कंपाइल करें। टर्मिनल खोलें और टाइप करें g ++ space incrdecr dot cpp space -o space incr एंटर दबाएँ। एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें /incr एंटर दबाएँ। आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। अतः हम पाते हैं कि आउटपुट C प्रोग्राम के समान है। हम अब टाइपकास्टिंग की अवधारणा को समझते हैं। यह C और C++ दोनों में समान तरीके से लागू होता है। टाइपकास्टिंग का उपयोग एक प्रकार के वेरिएबल को दूसरे प्रकार के वेरिएबल की तरह कार्य करने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। टाइपकास्टिंग आपके इच्छित डेटा टाइप को कोष्ठक में बंद करके किया जाता है। कास्ट को उस वेरिएबल के सामने रखा जाता है जिसे आप कास्ट करना चाहते हैं। यह टाइपकास्ट केवल एक एकल ऑपरेशन के लिए वैध होता है। अब a एकल ऑपरेशन के लिए एक float वेरिएबल की तरह कार्य करेगा। यहाँ एक उदाहरण है जो मैंने पहले ही बना लिया है। मैं अब कोड समझाऊंगा। हम पहले इंटीजर के रूप में वेरिएबल a और b और float के रूप में c घोषित करेंगे। a को 5 वैल्यू दी है, b को 2 वैल्यू दी है। हम a और b पर ऑपरेशंस का संचालन करेंगे। हम a को b से विभाजित करते हैं। विभाजन का परिणाम c में संग्रहित किया जाता है। हमने दशमलव के 2 स्थानों तक परिशुद्धता को प्रदर्शित करने के लिए %2f का उपयोग किया है। प्रदर्शित किया गया परिणाम अपेक्षित परिणाम 2.50 के बजाय 2.00 होगा। भिन्नात्मक भाग को हटा दिया जाता है क्योंकि दोनों ही ऑपरेंड a और b इंटीजर हैं। रियल डिवीजन क्रियान्वित के लिए एक ऑपरेंड में float के लिए टाइपकास्ट होगा। यहाँ हम a को float में टाइपकास्ट कर रहे हैं। c में अब रियल डिवीजन की वैल्यू संग्रहित है। अब रियल डिवीजन का परिणाम प्रदर्शित होता है। उत्तर 2.50 है जो अपेक्षित है। रिटर्न 0 टाइप करें और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट बंद करें। सेव पर क्लिक करें। फाइल को .c एक्सटेंशन के साथ सेव करें। मैंने अपनी फाइल typecast.c नाम से सेव की है। टर्मिनल खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space typecast.c space -o space type एंटर दबाएँ। एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें /type एंटर दबाएँ। आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। दोनों वैल्यूज को देखते हुए हम टाइपकास्टिंग के प्रभावों को समझते हैं। अब हम ट्यूटोरियल को सारांशित करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का उपयोग कैसे करें। हमने पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स प्रारूपों के बारे में भी सीखा।
इसके अलावा हमने टाइपकास्टिंग और इसके उपयोग के तरीकों के बारे में भी सीखा। एक नियत कार्य के रूप में निम्नलिखित expression को हल करने के लिए एक program लिखें a divided by b plus c divided by d। a, b और c और d की value input के रूप में उपयोगकर्ता से प्राप्त की है। real division क्रियान्वित के लिए टाइपकास्टिंग का उपयोग करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है। उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।